गाड़ी लेकर जा रहे हो, बीवी को आई लव यू जरूर कहो। मगर इस दौर में तो कहते नहीं है, इस दौर में नहीं कहते। न जाने क्या हो जाता है, शादी से पहले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इतना रट्टा मारते, इतना रट्टा मारते हैं। मगर भाई शादी होने के बाद, बीवी से एक बच्चा होने के बाद, बाजार से एक गुलाब ले लो, बीवी आटा गूंद रही है, फेंको उसके ऊपर, देखेगी क्या गिरा, कहा फूल है, मुस्कुरा कर कह दो आई लव यू। 50 साल का झगड़ा न मिट जाए तो बताना, 50 साल का झगड़ा ना मिट जाए तो मुझे बताना। अरे भाई आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। मेरे आका किस तरह प्यार करते थे मालूम है आपको? एक मर्तबा अल्लाह के रसूल खाना तनाउल फरमा रहे थे, हजरत आयशा की प्लेट में हड्डियां थी, मगर मेरे आका के पास हड्डी नहीं थी। हजरत आयशा जब हड्डी चूसने के लिए उठाई तो रसूलुल्लाह ने कहा कि आयशा मुझे हड्डी नहीं दोगी, आयशा मुझे हड्डी नहीं दोगी। तो अल्लाह के रसूल से कहा हुजूर यही बचा। मेरे आका ने वो हड्डी लिया अपने हाथ में और वहीं पे मुंह लगा करके हड्डी को चूसा है जहां से हजरत आयशा ने चूसा है। ये प्यार है, मोहब्बत है, बीवी से करने की इजाजत है और मेरे रसूल की सुन्नत है। अगर बीवी से झगड़ा चल रहा है, सिर्फ 1 रुपया 5 रुपया खर्चा करके गुलाब का फूल ले लो। जब वो परेशान हो, किचन में पसीना बहा रहे हो, उस वक्त पीछे से ले जाओ और फूल दिखाकर एक बार कहो आई लव यू। तो मुझे उम्मीद है कि वो चाहे वो कितना सख्त दिल हो, गम और गुस्से में हो, फिर भी इंशाअल्लाह ताला आपके इस अमल से वो खुश हो जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में बता रहा था कि बीवी से मोहब्बत करना सुन्नत है, मगर याद रखिए उससे भी बड़ा दर्जा, उससे भी बड़ा दर्जा आपकी माँ का। अच्छा जो औरतें बैठी हैं, मैं तो इनसे पूछ नहीं सकता जलसा कौन करा, अल्लामा इमरान साहब कहाँ है? अब हजरत भी इधर मौजूद है, अल्लामा इम्तियाज भी मौजूद है। कोई औरत ऐसी है, कल पूछिएगा आप, आपके गांव के हैं, मैं तो पूछ नहीं सकता, जो अपने शौहर के बगैर जन्नत जाना चाहती है? कोई औरत है जो ये चाहती हो कि मेरा शौहर जहन्नम जाए और मैं अकेले जन्नत में जाऊं? को मारने से मना किया है। जिस रहमतुल लिल आलमीन ने वो जंग के हालत में भी जानवरों को मारने से मना किया है, वो रहमतुल लिल आलमीन निहत्ते कश्मीरियों को मारने का हुक्म नहीं दे सकते। वो रहमतुल लिल आलमीन ताज होटल पे चाय पीने वालों को मारने का हुक्म नहीं दे सकते। वो रहमतुल लिल आलमीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ऑफिस में काम करने वालों को मारने का हुक्म नहीं दे सकते। वो रहमतुल लिल आलमीन पार्लियामेंट में हमारे भारत की तकदीर का फैसला करने के लिए बैठने वालों पर हमला करने का हुक्म नहीं दे सकते। रहमतुल लिल आलमीन ने उसी काम का हुक्म दिया है जिसमें मानवता की भलाई है और जिसमें देश की भलाई है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मज़हबे इस्लाम, फरमाने पैगंबरे इस्लाम। तो अमले साले के लिए जरूरी है कि आप अहले ईमान हो। क्या बात, आप जो काम करने जा रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में ये काम बात रहे कि मेरे इस काम से खुदा खुश होगा, कोई बंदा खुश हो या ना हो। और तीसरा वो काम, जिस काम को आप करने जा रहे हैं वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा में। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारे नबी कितने रहमदिल थे। हमारे नबी जंगे खैबर में मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दी, सुभान अल्लाह। मर्द भी गिरफ्तार हो गए, औरतें भी गिरफ्तार हो गई। अब जंग जहां होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा और दिल पे दिल से सुनिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल अभी भी दिमाग में। एक बात बता रहा हूं, तो जो लोग मुखालिफ ग्रुप में थे, यहूदियों से वो जंग लड़ी गई थी, उनकी लाशें एक तरफ रखी थी और उसी तरफ से हजरत उसामा
उन यहूदी खवातीन को लेकर आ रहे थे जिनको जंग की हालत में गिरफ्तार किया गया। वो रास्ता वही था, रास्ते के किनारे उनके रास्ते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओसामा क्या तुम्हारे दिल से रहम निकल गया? अल्लाह। जुमला देखिए, ओसामा कौन? हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो आप जानते हैं। ओसामा का मतलब सीधा समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबले नवासे थे। यार तुम्हारे दिल से रहम खत्म हो गया? तुम औरतों को उस तरफ से लेकर आ रहे हो जिस तरफ उसके रिश्तेदार की लाशें पड़ी हुई है। लाशों की तरफ से जब रिश्तेदार औरतों को लाने के लिए नबी करीम ने मना कर दिया तो बेकसूर लोगों की लाशों को गिराने का कभी हुक्म नहीं दिया जा सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो रहम का मामला है। तो मैं अर्ज कर रहा था मुसलमानों, अल्लाह का वादा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो मर्द या औरत अच्छा काम करे, अल्लाह वादा करता है कि उसकी लाइफ स्टाइल को अल्लाह बदल देगा, क्या बात, बेहतर बना देगा। हयातन तय्यबा, अच्छी जिंदगी बना देगा। अभी दबे हो तो अच्छे हो जाओगे। कोई इज्जत नहीं है तो इज्जत मिलने लगेगी। कोई सलाम नहीं कर रहा है तो सलाम करने लोग लग जाएंगे। भैया देखिए, जिसकी दाढ़ी नहीं है, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है, अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो सिर्फ 6 महीना करके देख लो। दाढ़ी छोड़ दो, 5 वक्त नमाज पढ़ो। अगर आधे गांव के लोग सलाम ना करे तो बताइए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप आजमाना चाहते हैं, अगर ना करें तो फिर आओ, इल्तिफात गंज में रहता हूँ, बहुत दूर नहीं। काम वहां से बताओ कि कोई सलाम नहीं करता। क्या बात। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक रख लीजिए, 5 वक्त मस्जिद में आना जाना शुरू कर दीजिए, इज्जत बढ़ जाएगी। और जो मेरे चचा बैठे हुए हैं, बूढ़े चचा, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, शक्ल बता रही है। अगर इस किस्म के लोग और नमाज नहीं पढ़ते हैं, खटिया पे बैठे रहते हैं, तो क्या होता है उसका आलम जानते हैं? उसका आलम ये होता है कि पतों की गोद में लड़का है, बहू के गोद में लड़का है, बहू को रोटी बनाना है, आटा गोदना है, चावल बनाना है, तो उसी दादा के पास ले आकर के दे दिए, दादा जान इसको संभालिए, खिलाइए कुदाइए, जो भी कीजिए। पेशाब कर दे कोई टेंशन नहीं, बाथरूम कर दे कोई टेंशन नहीं, रोए तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन वही चारपाई पे बैठकर जिंदगी गुजारने के बूढ़े की लाइफ स्टाइल देखो। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हाथों में तस्बीह लिए हुए हैं, मुसल्ला सिरहाने पे रखे हुए हैं। अब बहू है, रोटी बनाना है, कभी वो अपने बच्चे को पीठ में बांध देती है, कभी पेट में बांध देती है, कभी खिलौना दे के बहलाती है, फिर भी दादा के गोद में नहीं देती। क्यों? इसलिए कि दादा के गोद में पेशाब कर देंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी, दादा के गोद में पेशाब कर देंगे तो तस्बीह कज़ा हो जाएगी। मान आमिला सालिहन, जो अच्छा काम करता है अल्लाह ताला उसको बेहतर जिंदगी अता फरमाता है। हमारे इलाके में मैं तो देखता हूँ, डरते हैं कि अगर गोद में दे देंगे तो पेशाब कर देगा, नमाज कज़ा हो जाएगी। अच्छी जिंदगी, लाइफ स्टाइल बदल जाती है। अब देखिए, एक फायदा और होता है। फायदा यह है कि आपकी मेहनत की कमाई, अभी हजरत ने बयान फरमाया, आपकी जो मेहनत की कमाई है समंदर में फेंक दिया गया था ना, दूसरे पार मिला। और एक वाकया कुरान शरीफ में, ये वाकया हजरत ने किस किताब से बोला मुझको तो नहीं पता, लेकिन वाकया सही है, मैंने सुना भी है इससे पहले। और शायद हो सकता है कि लालाजार में तो नहीं हो सकता, हाँ गालिबन अल्लामा अरशद ने लिखा है लालाजार में। अर्ज कर रहा था कि कुरान शरीफ में एक वाकया लिखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु व तस्लीम, दोनों लोग जा रहे हैं, दोनों लोग जा रहे हैं, बहुत लंबे सफर से वापस आ रहे हैं। लंबा सफर, समंदरी सफर था, उसको पार किया, फिर जो है खुश्की का सफर शुरू हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बहुत ज्यादा भूख लग गई, खाने के लिए जो मछलियां लेकर आए थे वो समंदर में चली गई। जिंदा होकर के सारे उलमा इकराम जानते हैं, भुनी हुई मछलियां लेकर आए थे, वो भुनी हुई मछलियों को खाने के लिए तलब फरमाए कि खा ले भाई, भूख मिट जाए, मगर भुनी हुई मछलियां अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो गई और समंदर में चली गई। तो पहले ही फरमा रहे थे कि हमने इस सफर में बहुत थकावट बर्दाश्त किया है। नसबा का लफ्ज़ है, इंतहाई दर्जा जब थकावट हो जाए, अरबी जबान में उसे नसब कहते हैं। अब तो वो खाए पिए नहीं थे, समंदर पार हुआ, कुछ वाकयात और हुए,
हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर ऐसा करें, गांव में पहुंचे हैं, इस गांव वाले से कुछ खाना पानी मांग लें। क्या बात। ठीक है, मांगो। अल्लाह वाले तो जल्दी मांगते भी नहीं, मगर ठीक है मांगो। इधर से उधर पूरा गांव उनसे कुछ मांगा गया कि हम लोग मुसाफिर हैं, लंबे सफर से आ रहे हैं, थोड़ा पानी पिला दीजिए। किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं दिया और किसी ने खाना भी नहीं खिलाया। कैसे गांव वाले थे, अल्लाह ही बेहतर। उसी गांव से जब निकल रहे थे तो एक घर गिरा जा रहा था, दीवार टेढ़ी हो चुकी थी। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया, एक अल्लाह के वली के हाथ की बरकत देखिए। गौसे पाक की महफिल मना रहे हैं आप, क्या बात। गौसे पाक की महफिल मना रहे हैं। लोग समझते हैं कि वली की ताकत कितनी है, मैं यहां बताता हूं कितनी ताकत है। जिस दीवार को कोई इंजीनियर सीधा नहीं कर सकता था, वरना टेढ़े दीवार को सीधा कर दे तो बुलाइए कौन इंजीनियर है, बगैर तोड़े। सही है। जिसका पिलर टेढ़ा हो गया, जिसके टाइबिंग टेढ़े हो गए, दीवार झुकी जा रही है, बिल्डिंग गिरी जा रही है, वो सीधा करने के लिए कौन सा इंजीनियर चाहिए। मगर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया था, वो ताकत अता फरमाई थी। अल्लाह के वली होने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है, इत्तेफाकी बात है। इसीलिए वली ही से ताबिर कर रहा हूँ, अल्लाह के वली है। दीवार पे हाथ लगाया और अल्लाह की कुदरत से उस दीवार को सीधी कर दिया, दीवार को सीधी कर दिया। हजरत आसिफ बिन बरखिया का वाकया कुरान पाक में मौजूद है। पलक झपकी और बिल्किस का तख्त लाकर हजरत सुलेमान को दे दिया। तो अल्लाह के वलियों की बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी ताकत होती है। इन वलियों का रुतबा जानते हैं क्या है? कभी अतर इस्तेमाल किया? अतर, अगर आप अतर की शीशी इस्तेमाल करते हैं तो ढक्कन खोलिए, अतर ले लीजिए। लेकिन अगर वो शीशी आपके पास हाथ से गिर जाए तो क्या होगा? तो टूट गई। अब उसकी खुशबू चारों तरफ बिखर गई। अब एक दरवाजा खुशबू लेने का नहीं रहा, जिधर से चाहो ले लो। मगरिब व मशरिक, शिमाल व जुनूब, बाला होते हाथ, सभी लोग खुशबू पा रहे हैं। और जब तक वो सालिम थी तो एक ही दरवाजा था, ढक्कन खोलो खुशबू लो। क्या बात। फुड़ गई तो चारों तरफ। बस यही समझिए, हुजूर ताजुश शरिया बाहयात थे, बरली जाओ। क्या बात। मुफ्ती आजम बाहयात थे, बरली जाओ। आला हजरत बाहयात थे, बरली जाओ। मखदूम पाक बाहयात थे, किछोछा जाओ। हजरत निजामुद्दीन औलिया बाहयात थे तो फिर दिल्ली जाओ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बाहयात थे, अजमेर जाओ। गौसे पाक बाहयात थे, बगदाद जाओ। मगर उन्होंने अपने आप को फना कर दिया है, अपने आप को खुदा की याद में तोड़ मोड़ दिया है, अपने आप को अल्लाह की याद में जला दिया है। जब वो फना हुए तो अब उनकी खुशबू बगदाद तक महदूद नहीं है, उनकी खुशबू अजमेर तक महदूद नहीं है, उनकी खुशबू दिल्ली तक मजबूर नहीं है। भारत का आदमी पुकारता है तो बरेली की सरजमीन से आला हजरत सुनते हैं। इंडिया का आदमी पुकारता है तो गौसे आजम बगदाद से समाअत फरमाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ताकत है। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया, सीधा कर दिया। अब हजरत मूसा जलाल वाले नबी पूछने लगे, भाई ये क्या बात है? इतना लंबा सफर तय करके आए, पैर सलामत नहीं है, प्यास लगी हुई है, पूरे गांव वालों से हम लोगों ने एक गिलास पानी मांगा है, जायदाद में हिस्सा नहीं मांगा, विरासत नहीं मांगी, दुकान खोलने का डिमांड नहीं किया, रहने का कोई मकान तलब नहीं किया। इनसे तो हमने सिर्फ एक गिलास पानी मांगा था, पानी दिया नहीं है। और पानी नहीं दिया, उसी गांव वालों की दीवार सही कर। अब यहां देखिए अमल साले का पावर, अमल साले का पावर देखिए, नेक काम का पावर देखिए। हजरत खिजर ने कहा, है मूसा, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, अल्लाह ने करने के लिए कहा तो कर दिया।
और अल्लाह ने ऐसे ही करने के लिए नहीं कहा, उसकी हिकमत है, बयान फरमा दिया। ये जो घर है, इस घर के नीचे एक सोना चांदी छुपा हुआ है, खजाना छुपा हुआ है सोने चांदी का, मगर जिनके लिए छुपा हुआ है वो अभी नाबालिग बच्चे हैं, जमीन से निकाल नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, अक्ल पुख्ता नहीं हुई है, शऊर बेदार नहीं हुआ है। उनके माँ बाप को, उनके आबा व अजदाद को खतरा हुआ कि मैं मर जाऊं तो जमीन के नीचे दफन कर दिया। और वो ऐसे ही नहीं है जिनके माल की हिफाजत का हुक्म मुझे खुदा ने दिया है। काना अबूहुमा सालिहान, काना अबूहुमा सालिहान, उसका बाप, उसकी माँ, उसके बाप जो थे वो साले नेक काम करने वाले थे, अच्छा काम करने वाले थे। उसके अमले साले की बरकत है कि अल्लाह ताला ने उसके बच्चों की माल की हिफाजत फरमाई है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप किसके लिए पैसा कमाते हो? बच्चों के लिए बैंक में रखते हो। बैंक अगर दिवालिया हो जाए तब अल्लाह, पैसा डूब जाएगा। उसका नियम है भाई, बैंक वाले को वापस करना जरूरी नहीं है, समथिंग है शायद 1 लाख रुपया, करोड़ों रुपए की संपत्ति रहे, बैंक का कानून है शायद 1 लाख या 5 लाख, ऐसे कुछ है, मुझे इल्म नहीं है। इतना ही पैसा आप पाएंगे बैंक अगर दिवालिया हो गया। आप घर में रखते हैं, चोरों का खतरा। आप कहीं भी दौलत छुपा कर रखिए, औलाद के लिए कमाते हैं मगर रखते कोई सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ तो कुरान ने बयान कर दिया है, तुम्हारे माल की सिक्योरिटी तुम्हारा अमल साले है, तुम्हारे माल की हिफाजत की सिक्योरिटी तुम्हारा अमल साले है। बैंक में लॉकर खरीदो तो किराया देना पड़ता है, घर में माल रखो तो हिफाजत करनी पड़ती है। यहाँ कोई बात नहीं है, खुद नेक बन जाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे कमाई की हिफाजत फरमा करके तुम्हारे बच्चों को अता फरमा रहा है। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो साफ बात हुई माल की। और अमले साले का एक फायदा देखिए, जान की हिफाजत फरमाता है। बेशक, जान की हिफाजत फरमाता है। बुखारी शरीफ की एक लंबी हदीस पाक है, उलमाए किराम बैठे हैं, सभी ने पढ़ा। मैं दावे के साथ कहता हूं सबने पढ़ा, चूंकि इस हदीस पाक तो बिल्कुल इब्तिदाई दर्ज की किताब में अल क़राअतुर राशिदा गालिबन है, उसी में दर्ज कर दी गई है, सभी ने पढ़ा है। 3 लोग सफर पे जा रहे थे, बारिश होने लगी। इस तरह से घनी आबादी पुराने जमाने तो थी नहीं, रास्ते भी इस तरह से पुख्ता बने नहीं थे, जंगलों बियाबान का रास्ता, पहाड़ों के इलाके का रास्ता। बारिश होने लगी, इन लोगों ने पहाड़ के गुफा में, एक खो में पनाह ले ली कि बारिश खत्म हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला इस राह से निकल जाएंगे। मगर इत्तेफाक देखिए, बारिश इतनी तेज हुई कि भूस्खलन हो गया, पहाड़ टूट पड़े, एक बहुत बड़ा चट्टान उस गार के मुंह में आ गया, रास्ता बंद हो गया निकलने का। तीनों आदमी ताकत लगा रहे हैं, धकेल रहे हैं, मगर निकलने का नाम नहीं। इन लोगों को इल्म हो गया कि यहाँ से जान बचाने की कोई गुंजाइश अब बाकी नहीं है, आवाज लगाएं तो कुछ सुनने वाला नहीं है, अगर हमारे पास खाना है तो बहुत दिन चलने वाला नहीं है, लिहाजा हम यहाँ से निकल नहीं सकते। सभी ने कहा मरना तो है, मगर मरने से पहले खुदा से कुछ मांग लो, मरने से पहले खुदा से कुछ मांग लो। क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई नेक काम किया है, उसको याद करो, ज़हन पर जोर दो, खूब याद करो बचपन से क्या क्या किया, जवानी में क्या किया, इतनी उम्र तक पहुंचते पहुंचते क्या किया। एक आदमी ने कहा हाँ मुझे एक काम याद आया है, मैं बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन बकरियां चराते चराते रात बहुत ज्यादा हो गई, बड़ी ताखीर से आया, मेरे माँ बाप सो गए, मेरे बच्चे जाग रहे थे, भूखे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, वो जाग रहे थे, बच्चे जाग रहे थे तो मेरी बीवी भी जाग रही थी। मैं जंगल से वापस आया, बकरियों का दूध दोया, दूध बाल्टी में जमा किया, मेरे बच्चे कटोरा लिए हुए मेरे सामने खड़े हैं, अब्बू जान दूध दे दीजिए, भूख लगी है। बीवी कह रही है दूध दे दीजिए, भूख लगी है, मगर वो आदमी कहता नहीं बेटा, पहले मेरे माँ बाप पिएंगे तब जाकर तुम पियोगे, पहले मेरी माँ पिएगी फिर मेरा बाप पिएगा
फिर तुम पियोगे। जब माँ बाप को पिलाने पहुंचे तो देखे बूढ़े माँ बाप है, रात ज्यादा होने की वजह से सो गए हैं। वो वफादार बेटा दूध का कटोरा लेकर के सिरहाने खड़ा रहा, इंतजार करता रहा, मेरी माँ बेदार हो जाए तो दूध पिला दूं, मेरा बाप बेदार हो जाए तो दूध पिला दूं। इस तरह से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे फज्र की आजान हो गई। आजान की आवाज सुनी तो माँ की आंख खुली, देखा सिरहाने पे कोई और नहीं है, हमारा लख्ते जिगर खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है। माँ ने पूछा बेटा सोया नहीं? कहा नहीं अम्मी जान, आने में देर हो गई थी, मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, इसे नोश फरमा लीजिए। जो भूख आपने बर्दाश्त की है मेरी वजह से, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी खताएं माफ कर दीजिए, मेरी गलतियां माफ कर दीजिए। वक्त पर जवान बेटा होकर खाना नहीं खिला सका, वक्त पर जवान बेटा होकर मैं आपको आपकी भूख नहीं मिटा सका। चुनांचे माँ बाप ने दुआ दिया, बेटे के हाथ से कटोरा लिया और खुद आपने सैराब किया। उसके बाद आपने पोतों का नाम लिया, बेटों को उस आदमी ने दूध पिलाया, बीवी को उस आदमी ने दूध पिलाया। रब्बे कदीर से इस अमल के बदले में दुआ किया, मालिक मौला अगर वो अमल सिर्फ तुझको खुश करने के लिए था, अगर वो अमल सिर्फ तेरे खौफ से था, अगर वो अमल सिर्फ तेरे डर से था, तो आज मुझको मौत के दहाने से बचा ले। चुनांचे उसका ये कहना था कि इतना बड़ा चट्टान जो अरबों टन का था, अल्लाह ताला ने थोड़ा सा दूर फरमा दिया। डाउन है ठीक है रन दीजिए बस वो मैंने साइड में कर लिया है, देखता हूँ इंशाल्लाह। अल-फातिहा इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़िल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। हज़रात, मैंने निहायत मुख्तसर खुतबा पढ़ा है, बीच में कोई शेर भी नहीं पढ़ूंगा, न शुरू में पढ़ूंगा। इसकी वजह यह है कि मैं अपना वक्त बचाना चाहता हूं और आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं चाहता तो लंबा खुतबा पढ़ता, 2-4 अशार पढ़ता, चाहे नज़्म ही में सही। ये हजरात उलमाए किराम हैं, शोरा का अलग से इंतज़ाम किया गया है, इसीलिए किसी मुकर्रिर का शेर पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। जो बात कहूँ
जो बात कहूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। दिल में अगर कोई बात लग जाए तो दिल ही दिल में अल्लाह से अमल की दुआ कर लीजिएगा। दिल ही में अल्लाह से कह दीजिए कि या अल्लाह मुझे इस बात पर अमल की तौफीक अता फरमा। मुहिब्बे गिरामी हजरत अल्लामा व मौलाना उस्ताजुल असातिज़ा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही मुद्दज़िल्लहुल आली, इनका ये इलाका है, इन्हीं की सरपरस्ती में ये जलसा है। हजरत की मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि आप कल एक सेमिनार में शिरकत करने वाले हैं। रिसर्च पेपर इनका शायद इनकम्प्लीट है, आना नहीं चाहते थे। मैं साथ में जबरदस्ती ले आया हूं कि सरपरस्त के बगैर सुना सुना लगेगा, तो मैं खुसूसी तवज्जो का तालिब हूं। हजरत की कुरान शरीफ की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, पहले उसका साफ साफ उर्दू में तर्जमा सुनिए, क्या मतलब होता है इसका। सूरह नहल की आयत है, अल्लाह इरशाद फरमाता है मन आमिला सालिहन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा, सालेह काम करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे अच्छा काम करने वाला मर्द हो या औरत हो। औरतों को फरामोश नहीं किया गया, दोनों सिर्फ दोनों जेंडर का जिक्र है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, अच्छा काम चाहे मर्द करे चाहे औरत करे, मेरी तरफ से उसको दो बड़े इनाम दिए जाएंगे। अल्लाह फरमाता है, ये अल्लाह का वादा है, अगर आपको यकीन है तो जरूर अल्लाह अता फरमाएगा। यकीन होना चाहिए। पहला वादा है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, ये वादा दुनिया के लिए, ये वादा दुनिया के लिए है। बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये आखिरत के लिए भी है। और दूसरा वादा है वला नजज़ियन्नहुम बेअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह फरमाता है कि जो मर्द या औरत अच्छा काम करेंगे, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको बेहतर जिंदगी जीने का मौका इनायत करेंगे। हयातन तय्यबा, तय्यब जिंदगी, अच्छी जिंदगी, वीआईपी जिंदगी, वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। दुनिया में जिसको वीआईपी जिंदगी कहते हैं, लाइफ स्टाइल उसका चेंज कर देंगे। फकीर था तो अमीर बना देंगे, फकीर था तो अमीर बना देंगे, अगर गरीब था तो दौलतमंद बना देंगे, लोफड़ था तो उसको अल्लाह का करीब बना देंगे, और अगर वो चोर था तो यकीनन अमले साले की वजह से गौसे पाक की निगाहे करम हो जाए तो वली बना देंगे। हयातन तय्यबा, तो जिंदगी का लाइफ स्टाइल अल्लाह बदल देगा। अब जिस लाइफ स्टाइल में जाना चाहे, चॉइस करना आपका काम है। अच्छा कारोबारी बनना चाहते हैं, एक इलाज है कुरान का, अमल साले। अच्छा मुदर्रिस बनना चाहते हैं, अमल साले। अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हैं, अमल साले। अच्छा मुकर्रिर बनना चाहते हैं, अमल साले। जो भी जिंदगी की लाइफ आप चॉइस करना चाहते हैं, अल्लाह ने बेक़ैद फरमाया है, इरशाद फरमाया हयातन तय्यबा, वो जिंदगी अच्छी मिलेगी उसे। शर्त यह है कि मर्द है तो अमल साले करे, औरत है तो अमल साले करे। उसकी जिंदगी के रहन सहन को मैं बदल दूंगा और जिंदगी में अच्छी जिंदगी जीने का मौका इनायत है। अमल साले। और अल्लाह फरमाता है वला नजज़ियन्नहुम। देखिए कारी जाकिर इस्माइली साहब आ रहे हैं, वरना ये कहेंगे कि मुकर्रिर लोग
ख्वाहिश करते हैं नारा लगे, मगर हम आ रहे हैं तो नहीं लगा नहीं मान सकते। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ान शहनशाह बगदाद, आमदे उलमाए अहले सुन्नत हज़रत क़ारी ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला, नारे रसालत, माशाअल्लाह हिंदुस्तान का चमकता दमकता लहजा हज़रत ज़ाकिर इस्माइली साहब क़िबला वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप अदब से हज़रत की बहुत अच्छी गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। बार बार प्रोग्रामों में मुलाकात होती है क़ारी साहब से, इसलिए वालेकुम सलाम। देखिए ये सब नजराने लगता है क़ारी इस्माइल साहब, इस्माइली साहब की तशरीफ आवरी की बरकत से ये सब मिल रहा है लगता है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। बस थोड़ा सा मेरा टाइम देखे, जितने टाइम आप लोग लेंगे हार पहनाने में उतना टाइम बढ़ा लूंगा इन्होंने, याद रखिए माइनस। और भी आपको भी टाइम चाहिए? नहीं, बस वही बता रहा हूँ चलो तो रहा ही नहीं, जब कहा तो रहा ही नहीं। पहला वादा अल्लाह ताला का क्या है? मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी अच्छा काम करे, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसको हयात तय्यबा जीने का मौका अता फरमाएगा। और जब मर जाओगे, जहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जहां एक एक नेकी के लिए लोग तरसते होंगे, एक एक भलाई के लिए लोग मांगता होंगे, ऐसे आलम में अल्लाह आपको क्या अता फरमाएगा? इरशाद फरमाता है फलानजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। दुनिया में जो उन्होंने अच्छा काम किया है, इसके बदले में मैं इससे ज्यादा आखिरत में उसको अता करूंगा, इससे ज्यादा आखिरत में उसको अता करूंगा। अब बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हजरत इम्तियाज साहब की फरमाइए, जिसको हम समझते हैं कि अच्छा काम है, मगर खुदा के नजदीक वो अच्छा काम है या नहीं है, इसको परखना जरूरी। क्या कोई बाट है जिससे नापा जा सके? कोई पैमाना है जिसमें तौला जा सके? कोई मीटर है जिससे पैमाइश की जा सके? कैसे नापेंगे आप कि अल्लाह का काम है? तीन चीज याद रखिएगा। मैं क्लास का आदमी हूं, उसी हिसाब से बोलना चाहता हूं, मुझको दूसरा आता भी नहीं है। तीन चीज याद रखिएगा। इन तीन चीज के बगैर अगर आपने अपनी लाइफ अच्छा अमल सोच करके खत्म कर दी, तो मुमकिन है खुदा के पास वो अच्छा अमल ना हो। अगर आपने पूरी दौलत लुटा दी और सोच रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से हमें मिलेगा, मगर मुमकिन है कि अल्लाह उसमें से 1 रुपया भी कबूल न किया। अमल साले कौन होता है, किस तरह से वो अमल आपका साले बनता है, इसको सुनना बहुत जरूरी है। इसकी 3 शर्तें। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अखलास, और नंबर 3 इत्तेबाए रसूल। ये 3 बातें जिसमें पाई जाएंगी, वो अमल आपका अमल साले होगा। अगर आप इस्तिंजा करने गए तब भी अमल साले में आ जाएगा। अगर आप किसी को इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो भी अमल साले में होगा। अगर आप खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो भी अमल साले हो जाएगा। अगर आप बिजनेस कारोबार कर रहे हैं, वो भी आपका अमल साले हो जाएगा। अगर आप किसी को खिला पिला रहे हैं, यहाँ तक के मेरे आका फरमाते हैं कि अगर शौहर अपनी बीवी को मुंह में लुकमा दे दे, एक लुकमा खिलाए, चाहे खुद अपने हाथ से खिलाए या पैसा दे वो खाए, या अपनी औलाद को कमा करके खिलाए, अपनी मेहनत से कमा करके अपने खानदान के लोगों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जो खिलाता है, वो आम नहीं होता। अल्लाह ताला उसमें भी सदका का सवाब अता फरमाता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम, फैज़ाने शहनशाह बगदाद। अब अमल साले में बताऊं आपको। पहला ईमान। अगर आदमी मोमिन नहीं है और करोड़ों रुपया डोनेशन दे रहा, लाखों रुपए
डोनेशन दे रहा, आदमी मोमिन नहीं है और वो रोजा रखता है। आमीन, आदमी मोमिन नहीं है, नमाजें पढ़ रहे हैं, मोमिन नहीं है, कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं, मोमिन नहीं है, इस्लामियात पर रिसर्च कर रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जाइए, हमारे गैर मुस्लिम भाई इस्लामियात पर रिसर्च कर रहे हैं। एक अलग से शोभा ही है इस्लामियात का यूनिवर्सिटियों में। वहाँ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई इस्लामियात पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्रियां ले रहे हैं, एमफिल के मकाले लिखे जा रहे हैं। जितने भी अमाल हैं आपकी जिंदगी में, वो सारे के सारे अमाल जिसको आप नेक कहते हैं कि अच्छा अमल हो सकता है, किसी को खाना खिलाना अच्छा अमल है, किसी को ये करना अच्छा अमल है, किसी को वो करना अच्छा अमल है, ये सारे के सारे अमल खुदा के नजदीक अमल सालेह उस वक्त बनता है जब वो काम किसी मोमिन बंदे से अंजाम पाए, यानी उसके दिल में इस बात का यकीन हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। इस बात का यकीन होगा। दूसरा, अखलास आपके अंदर होना चाहिए। मैं अखलास की तारीफ जो किताबों में लिखी है वो नहीं बयान करना चाहता हूँ। अखलास क्या चीज है इसको समझने के लिए आसान तरीके से आपको बताता हूँ कि आपके और खुदा के दरमियान कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, उसे अखलास कहते हैं। आपके और खुदा के दरमियान कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, उसे अखलास कहते हैं। अगर आपने कह दी कि मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं ताकि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, मैं कहता हूं ये अखलास नहीं है, ये अखलास नहीं है। मगर नियत बुरी भी नहीं, ये नियत है, ये नियत हसन कह सकते हैं, अखलाक नहीं, अखलास नहीं। तवज्जो चाहूंगा उलमा इकराम की, ये नियत हसन है मगर अखलास नहीं है। अगर आपने जन्नत हासिल करने के लिए नमाज पढ़ी, ये नियत हसन है, अखलास नहीं है। आपने दोज़ख के आग से बचने के लिए रोजा रखा, ये नियत हसन है, शरीयत में जायज है, नाजायज नहीं है, मगर अखलास नहीं है। अखलास क्या है? मुखलिसीना लहुद्दीन, मुखलिसीना लहू, मुखलिसीना लहू, कि तुम अल्लाह के साथ अखलास वाले बनो। अल्लाह के साथ अखलास वाले का मतलब बंदा और खुदा के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं आनी चाहिए। अगर आपने नमाज के बीच में जन्नत को लाया है, नियत हसन तो है मगर अखलास नहीं है। अगर आप मस्जिद जा रहे हैं जमात के लिए और आपके दिल में ख्याल है कि अगर जमात से नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये अखलास नहीं है। अगर आप जलसे में आए हुए हैं और जलसा इसीलिए मुनक़िद कर रहे हैं कि अगर इस साल मुनक़िद नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये अखलास नहीं है। अगर आप मुकर्रिर बने हुए हैं और तकरीर कर रहे हैं और इसलिए आप जोर से बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरी तकरीर जमेगी नहीं, तो ये अखलास नहीं है। अगर शायर इस्लाम नात पढ़ रहे हैं और इसलिए आखिरी लफ्ज में जोर दे रहे हैं कि 2-4 नोट आ जाएगा, ये अखलास नहीं है। अखलास बंदे और खुदा के बीच में कोई दूसरा ना हो, इसे अखलास कहते हैं। नमाज पढ़ो तो खुदा के लिए पढ़ो, रोजा रखो तो खुदा के लिए रखो, ज़कात दो तो खुदा के लिए दो, अगर हज करो तो खुदा के लिए करो, जलसा करो खुदा के लिए करो। सारा काम जब खुदा के लिए होता है यही बंदा अखलास वाला होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान कोई तीसरी चीज ना हो, ये अखलास है। नियत हसन हो सवाब मिलेगा, नियत बुरी हो अजाब मिलेगा, मगर कोई जरूरी नहीं है कि हर हसन नियत के साथ अखलास पोशीदा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो एक शर्त तो यह है कि आप ईमानदार हो, दूसरी शर्त यह है कि आपके अंदर अखलास हो। आप एक पेशेंट से 2 रुपया कम लीजिए, डॉक्टर हैं, मगर सिर्फ इसलिए लीजिए कि अल्लाह ने परेशान हाल की मदद करने का हुक्म दिया है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ये अखलास, ये अमल सालेह। हजरत अल्लामा इम्तियाज साहब वुजू करेंगे, फौरन गए 1 लोटा पानी ले आए। अगर नियत यह है कि मैं पानी दे रहा हूं, हजरत खुश हो जाएंगे।
नियत हसन है, मना नहीं कर रहा मैं, हजरत को खुश कीजिए, मगर यह अखलास नहीं है। अखलास नहीं है। अखलास क्या है कि पानी इसलिए दे रहा हूं कि ये आलिम दीन है और अल्लाह ताला ने आलिम दीन की इज्जत करने का हमें हुक्म दिया है, लिहाजा आलिम दीन की इज्जत करेंगे तो खुदा खुश हो जाएगा, और जब खुदा खुश हो जाएगा तो अल्लाह ताला मुझे अपना महबूब बना देगा। ये अखलास है। तीसरी शर्त, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि मुझको कुछ अमल साले भी बयान करना है। तीसरी शर्त यह है कि वो अमल अखलास का हो, हालत ईमान में हो, मगर तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि इत्तिबाए रसूल में। मुझे यह बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले से ज्यादा मुखलिस कोई होगा? 9/11 का जो हमला हुआ अमेरिका में, उससे ज्यादा मुखलिस कौन हो सकता भाई? अपनी जान को डायरेक्ट खतरे में जानबूझकर डाल रहे। अरे पक्का अखलास वाला रहा होगा, नियत बिल्कुल साफ रही होगी कि जान कुर्बान करने जा रहा हूं, और मुसलमान नाम आ रहा है तो आले ईमान भी रहे होंगे। हमारे पार्लियामेंट पे हमला करने वाले जहां से भी वो आए, कुछ पकड़े गए, कुछ मारे गए। बंबई की ताज होटल पर हमला करने वाले ये जहां से भी आए, पाकिस्तान का नाम तो खुले तौर पर आ रहा है। इससे ज्यादा अखलास किसके अंदर ढूंढोगे कि डायरेक्ट अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, मगर एक जर्रा बराबर खुदा किया इस काम की अहमियत नहीं आई। पार्लियामेंट पे हमला करना आतंकवाद है, कश्मीर के निहत्तों पर हमला करना आतंकवाद है, इस्लामवाद नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करना आतंकवाद है, इस्लामवाद नहीं है। क्यों? इसलिए इस्लामवाद होने के लिए जो अमल किया जाता है, मोमिन हो, अखलास हो, और साथ में वो काम हो जिस काम को रसूलुल्लाह ने करने का हुक्म दिया। जिस रहमतुल लिल आलमीन ने जंग के हालत में भी पेड़ों को काटने के लिए मना किया है, जिस रहमतुल लिल आलमीन ने जंग की हालत में भी औरतों को मारने से मना किया है, जिस रहमतुल लिल आलमीन ने वार के हालत में भी बच्चों